तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा। तो पिछला वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 का 10 नंबर तक किए थे, एक्सरसाइज 6.3 का। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि इन फिगर 6.40, पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फिगर देखिएगा ध्यान से। ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो डी परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनता है, और यहाँ से कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और इसका नाम है एफ और इसका नाम है ई। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी, सी बी के साइड में एक पॉइंट ई है, प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, जिसमें कि ए बी इक्वल ए सी है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन में, गिवन ए बी इक्वल ए सी। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या है, जब ए बी इक्वल ए सी है, इसका मतलब ये हुआ कि एक बात ध्यान रखिएगा, ये दिया हुआ इसका मतलब एंगल ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा पड़ रहा है, एंगल सी, ये वाला। और ए सी का अपोजिट एंगल कौन पड़ रहा है, एंगल बी, यानी ये दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए सी बी, सो ए सी बी इक्वल एंगल ए बी सी। ठीक है, रीजन क्या डालेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड्स। देखिए, किसी ट्रायंगल में अगर साइड इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ कि ए डी परपेंडिकुलर बेस बी सी, ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे। ठीक है, और ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पे। ये दिया हुआ है, इतना चीज दिया हुआ है। ठीक है, टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है हम लोग को, टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ, ई सी एफ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ देंगे। तो चलिए देखते हैं प्रूफ कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ए बी डी किधर है, ए बी डी यहाँ पे है, और ई सी एफ यहाँ पे है। अब जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग सिमिलर करेंगे, तो साइड के बारे में कुछ खास मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल ढूंढेंगे, है ना। तो ए बी डी में जरा देखिएगा, यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, और ई सी एफ में देखिए एफ पे 90 डिग्री बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ये दोनों में क्या होगा, सबसे पहला चीज क्या मिला, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए डी बी इक्वल एंगल ई एफ सी। इस पे डी पे एंगल बन रहा 90 डिग्री, और इसमें एफ पे एंगल बन रहा 90 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट एंगल, दोनों क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है। ठीक है, हो गया। चलिए दूसरा एंगल जरा ध्यान से देखिए कि एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, तो जो ये एंगल सी बन रहा है, ये ई सी एफ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और एंगल बी जो आ रहा है वो ए बी डी में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इक्वल एंगल ई सी एफ, ई सी एफ, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रूफ कर चुके हैं एंगल सी एंगल बी के बराबर है। तो सी तो बड़े वाले में तो आ ही रहा है, इसमें भी तो आ रहा है, ई सी एफ में भी आ रहा है ना। तो ई सी एफ में भी आ रहा है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग गिवन, ये गिवन है, दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ई सी एफ का, किससे हुआ, तो बाय द रूल ऑफ, बाय द रूल ऑफ ए सिमिलैरिटी, यानी ए एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। यही हमारा प्रूफ देना था, तो ये प्रूफ हो गया हमारा। हाँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है क्या? क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। फिगर नंबर है 6.41। अच्छा, दो ट्राइंगल यहाँ पे बना हुआ है। पहला है ए बी सी, पहला ट्राइंगल जो है यहाँ बना रहे हैं, थोड़ा छोटा सा है, ए बी और सी। इसमें एक मीडियन खींचा हुआ है इस तरीके से डी, और दूसरा ट्राइंगल बना हुआ पी क्यू आर, थोड़ा बड़ा सा ट्राइंगल है, पी क्यू और आर। ठीक है। इसमें पीएम जो है इसका क्या है? मीडियन है। पीएम इस तरीके से कुछ खींचा हुआ है, पीएम मीडियन है। इसके बाद लिखा हुआ है कि ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम। ठीक है, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक, सो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो दिया हुआ क्या है? सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं हम लोग। गिवन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी बाई में पी क्यू इक्वल ए सी बाई में पी आर और इक्वल ए डी बाई में पी एम। ठीक है, ए बी बी सी, सॉरी बी सी दिया हुआ, ये नहीं है, बी सी है, बी सी और क्यू आर दिया हुआ है। ठीक है, ए बी बाई पी क्यू और बी सी और क्यू आर और ए डी और पी एम दिया हुआ है, ये दिया हुआ गिवन है। ठीक, चलिए इसके बाद प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। आपको ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एंगल अगर ढूंढ ले तो हो जाएगा बहुत आसान इसके साथ। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है? ए बी बाई पी क्यू दिया हुआ है, ए बी बाई में पी क्यू, ठीक है, बी सी और बाई में क्यू आर और ए डी और पी एम। सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि मीडियन जो होता है ना, मीडियन जो होता है, मीडियन ट्राइंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये जो मीडियन ए डी है, ये बी सी को भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया होगा, और ये जो पी एम है वो क्यू आर को भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रूफ में क्या लिखेंगे? प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। इन दोनों में क्या है लिखेंगे? सबसे पहले कि बी डी इक्वल डी सी एंड इसमें क्या हो जाएगा? क्यू एम इक्वल एम आर। रीजन क्या डालेंगे? रीजन डालेंगे सिंस ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ये क्या है? मीडियन है। मीडियन क्या करता है? ट्राइंगल जो हम पढ़ाए थे ट्राइंगल के बारे में, तो मीडियन के बारे में बताए थे। तो ए डी और पी एम क्या है? मीडियन है, इसलिए बी डी इक्वल डी सी होगा और क्यू एम इक्वल एम आर होगा। यहाँ पे लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से ध्यान से देखिए, ए बी बाई पी क्यू लिखेंगे, सिंस का साइन डालें, ए बी बाई पी क्यू। अच्छा, बी सी बाई क्यू आर का क्या करेंगे? हाफ कर देंगे, हाफ बी सी, और यहाँ भी हाफ लगा देंगे। हाफ लगाएं इसलिए ताकि हम लोग को इसका हाफ मिल जाए। ठीक है, और ए डी बाई पी एम। तो क्या हो गया यहाँ पे? ए बी बाई पी क्यू इक्वल हाफ बी सी। बी सी का आधा कितना है? बी डी ले सकते हैं हम लोग, और क्यू आर का आधा हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्यू एम लिख सकते हैं। क्यू एम इक्वल में क्या हो गया? ए डी बाई पी एम। क्लियर? तो अब देखिए ये जो ट्राइंगल ए बी डी है ना, ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए रहने दीजिए। तो ये जो ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ए डी बाई पी एम और बी डी बाई क्यू एम आ रहा, दैट मीन्स की ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू एम का। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग के हिसाब से हम लोग लिखें, ए बी फर्स्ट सेकंड, ए बी फर्स्ट सेकंड, पी क्यू फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, बी डी सेकंड थर्ड, क्यू एम सेकंड थर्ड, ए डी फर्स्ट थर्ड, पी एम फर्स्ट थर्ड। ठीक है, तो किससे हुआ? तो एस 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 है ना, साइड 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 सिमिलैरिटी, रूल ऑफ सिमिलैरिटी। चलिए
ये प्रूफ हो गया। आपको मालूम होगा कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सो ट्रायंगल सॉरी एंगल, सो एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल बी ए बी डी लिख लेते हैं, ए बी डी इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल एंगल पी क्यू एम का। क्यों, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इसका सिमिलर ट्रायंगल का, दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब दूसरा चीज क्या आता है, दूसरा चीज आता है कि एंगल बी ए डी है ना, बी ए डी इक्वल होगा ये वाला, बी ए डी ये वाला इक्वल होगा इसका क्यू पी एम का, एंगल क्यू पी एम। तो क्यू पी देखिए कैसे हुआ, ए आया फर्स्ट यहाँ पे है और इसका बराबर पी होना चाहिए, तो ये देखिए यहाँ बीच में, पी यहाँ बीच में है, कॉरेस्पॉन्डिंग के हिसाब से ही हम लोग लिखते हैं। ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये हो गया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसमें बी ए डी एंगल ए का आधा है या नहीं, क्यों है, क्योंकि ए डी क्या है, मीडियन है, और मीडियन ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दैट मीन्स कि ये एंगल को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक। तो ये जब बराबर हुआ, सिंस यहाँ पे लिख देंगे सो का साइन डालेंगे, ट्रायंगल बी ए सी इक्वल होगा ट्रायंगल क्यू पी आर का, एंगल क्यू पी आर का, एंगल क्यू पी आर का। रीजन क्या डालेंगे, रीजन बिल्कुल जरूरी है, रीजन ये डालेंगे कि एंगल बी ए डी इक्वल एंगल क्यू पी एम, और लिख देंगे एंड ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ये दोनों क्या है, मीडियंस है ना। मीडियन है इसलिए ये आधा आधा जब बराबर है तो पूरा पूरा भी बराबर होगा, है ना। ये आधा है, बी ए डी आधा हो गया, क्यू पी एम आधा हो गया, इसका मतलब इसका पूरा भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये मीडियन है, ठीक है। इतना काम कर लिया। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर। यहां देखिएगा, ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर को यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। एबीसी और पी क्यू आर में हम लोग को देखना है दो एंगल। सबसे पहला चीज यहां देखिए, कहां गया, ये वाला ए बी डी। जब ए बी डी बराबर है ये वाला एंगल और पी क्यू एम ये वाला एंगल, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी तो है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल एंगल पी क्यू आर। इसको एक काम कीजिएगा ना, इसको 1 मान लीजिएगा ना, या तो यहाँ लिखने में आसान हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, या फ्रॉम 1 भी खाली लिख सकते हैं, हो गया। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मान लेंगे 2, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको मान लेते हैं हम लोग 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल बी ए सी इक्वल क्यू पी आर, एंगल बी ए सी इक्वल एंगल क्यू पी आर। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम, या खाली 2 लिख दीजिए, फ्रॉम 2, ठीक है। तो अब जब ट्रायंगल में दो एंगल मिल चुका है, दो एंगल मिला, दैट मीन्स कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। यहाँ लिखेंगे सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, और रीजन में क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं बाय द रूल ऑफ ए सिमिलैरिटी। तो ए सिमिलैरिटी से क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, हमारा सिमिलर हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें मीडियन दिया हुआ था और आपको जो है इसी से आपको प्रूफ करना था। पहले छोटा वाला दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ कर दिए। सिमिलर प्रूफ करने से क्या हुआ कि इसका एंगल हम लोग को मिल गया बराबर। जब एंगल बराबर मिल गया तो हम लोग क्या किए, ये भी एंगल बराबर था, ये आधा था। क्यों था आधा, क्योंकि एडी और आपका पीएम क्या था, मीडियन था। तो मीडियन क्या करता है, ट्रायंगल एंगल को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करता है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है। जब ये वाला और ये वाला बराबर, इसका आधा आधा बराबर है, इसका पूरा पूरा भी बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ए सिमिलैरिटी से क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया पी क्यू आर का, ठीक है। ये था क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है।
मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए फटाफट। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। 13 में क्या लिखा हुआ देख लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी ए सी, शो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल सी बी इंटू सी डी। सबसे पहला काम हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ठीक है। BC के साइड पे लिख रहा है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, डी एक पॉइंट है BC पे, डी एक पॉइंट है BC पे। चलिए इसके बाद लिखा हुआ एंगल ADC, ADC यानी इसको मिलाना हुआ, ADC हो गया, और एंगल BAC, ADC और BAC ये वाला, ये दोनों क्या है, बराबर है, शो करना। चलिए पहले लिखे गिवन, गिवन में लिखा हुआ है एंगल BAC इक्वल एंगल ADC, और टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है हम लोग को, टू प्रूफ लिखा हुआ CA स्क्वायर, CA स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD। चलिए तो हम लोग प्रूफ कैसे देंगे, ध्यान से देखना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। प्रूफ दे रहे हैं हम लोग, जो ट्रायंगल, जो एंगल दिया हुआ है और जो दो यहाँ पे इस एंगल के बारे में और इस एंगल के बारे में, तो यही दोनों ट्रायंगल भी देंगे हम लोग। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग करेंगे सिमिलर। तो ABD में सबसे पहला एक चीज जो दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एंगल BAC इसका इक्वल है एंगल ADC का, ये गिवन है हमारा। अगर एक और एंगल मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो एंगल क्या मिल रहा है, देखिए ABC में ये C जो है, ये C जो है ट्रायंगल ADC में भी आ रहा है, यानी C क्या है, कॉमन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ACB इक्वल एंगल ACD। देखिए ये क्या हुआ, यहाँ हुआ कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, ठीक। अब हमारा क्या हो गया, सो ट्रायंगल, नाम लिख लेते हैं ABC सिमिलर, ट्रायंगल का नाम देखिए कैसे लिखें। ABC का A किसके बराबर है, D का, बीच वाला एंगल होता है ना D, A इसका आगे में तो इसका D आगे में होना चाहिए। चलिए C इसका बीच में, इसका यहाँ पे देखिए C लास्ट में, इसका भी C क्या होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए, तो A लिख देते हैं बीच में। तो क्या हो गया, एंगल DAC। तो किससे हुआ, बाय द रूल ऑफ, बाय द रूल ऑफ AA सिमिलैरिटी, AA सिमिलैरिटी, AA सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, सिमिलर हो गया। अब जब सिमिलर हुआ है तो साइड का रेशियो बराबर होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं CA, फर्स्ट एंड थर्ड लिए, यहाँ भी फर्स्ट एंड थर्ड ले लेते हैं, बाय में CD इक्वल, यहाँ जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से हम लोग लेंगे ना, CB है और CD है, यहाँ पे ले लेते हैं CB सेकंड थर्ड, इसका सेकंड थर्ड क्या है, AC, या CA ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ भी CA है। ये हो गया, यहाँ पे जब सिमिलर होता है तो साइड का रेशियो भी बराबर होता है। अगर तीसरा भी लेना चाहते तो वो भी लिख सकते हैं, बट हमको ये प्रूफ करना है इसलिए हम लोग इतना ही लिखें। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो CA इंटू CA, CA इंटू CA ये इधर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा CB इंटू CD, ये दोनों, ठीक है। तो CA इंटू CA क्या होता है, CA स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CB इंटू CD। तो ये हो गया प्रूफ, प्रूफ। कितना आसान सा क्वेश्चन था। जो लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, 14 में लिखा हुआ है साइड AB एंड AC आर मीडियन ऑफ मीडियन AD of triangle ABAC are respectively proportional to side PQ, PR and median PM of another triangle PQR, so that ABC similar triangle PQR। तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे बना लिए ABC,
ए बी सी, और यहाँ पे बना लिया ट्रायंगल पी क्यू और आर। तो इसमें जो है इस एडी इसका मीडियन है, मीडियन मतलब कोई दो इक्वल पार्ट में इसको बांट रहा है, सब कुछ को बांटता है, एंगल को ही बांट रहा है, ठीक है। यहाँ पे है पीएम, ठीक है। हम लोग को गिवन में क्या लिखा हुआ, गिवन में लिखा हुआ है, गिवन में लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल है, ए बी ए सी ए डी, ए बी बाय में पी क्यू, ए सी बाय में पी आर, और ए डी बाय में पी एम, ये गिवन है। कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हम लोग को इसमें, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है ये पूरा ट्रायंगल को सिमिलर करना है, ठीक है। सिमिलर करने के लिए दो एंगल चाहिए, तो ये दिया हुआ, ये साइड दिया हुआ और ये दिया हुआ, इसमें ये दिया हुआ, अगर कोई भी एक और देता तो आसानी से हो जाता। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में करेंगे हम लोग डीई लिखेंगे, ड्रॉ डीई पैरेलल AC, ये डीई पैरेलल AC, और MN पैरेलल PR, MN यहां पे, MN पैरेलल PR, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग देंगे प्रूफ। प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि ABD जो है, इन ट्रायंगल ABC में जो है D क्या है, मिड पॉइंट है। इन ट्रायंगल ABC D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट, ठीक है। D अगर मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है और इससे एक लाइन पैरेलल खींचा गया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ कि DE जो होगा वो AC का आधा होगा, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। DE जो होगा वो होगा हाफ AC, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या हम लोग लिखेंगे, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा है। मिड पॉइंट थ्योरम में ये था कि अगर किसी ट्रायंगल का मिड पॉइंट से तीसरे साइड का पैरेलल कोई लाइन खींचा जाता है तो वो बाकी जो ट्रायंगल होता है उसको क्या करता है, भी हाफ हाफ बांटता है, उसका भी मिड पॉइंट हो जाता है। तो इसका उल्टा है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ये हो गया पहला चीज। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसी तरीके से हमारा एक और क्या आ जाएगा, फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या है वहां पे, PQR, वहां पे M है, M इज मिड पॉइंट, M क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MN इक्वल हो जाएगा हाफ PR का। अगर इसको सीधा बना के दिखा देते हैं आप लोग, देखिए अगर ऐसा है और लिखा हुआ कि ये जो है ABC मान लेते हैं, ये समझा रहे हैं ना, ये M इसका मिड पॉइंट है, क्या कि मिड पॉइंट से BC का पैरेलल एक लाइन हम लोग खींचे, मान लेते हैं MN। तो ये जो N है ना, ये भी इसको हाफ हाफ में बांटेगा और ये भी जो है इसका आधा हो जाएगा। MN जो है BC का आधा हो जाएगा, क्योंकि रेशियो बराबर हो जाता है। दो जब पैरेलल हम लोग खींचते हैं मिड पॉइंट से तो रेशियो क्या हो जाता है, सारा साइड का बराबर हो जाता है। तो ये मिड पॉइंट है तो आधा आधा बांट रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। अब इसके बाद समझिएगा क्या करना। इसके बाद हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या है मालूम है, क्या मालूम है हम लोग को कि AB बाय में PQ इक्वल AC बाय में PR इक्वल AD बाय में PM, ये हम लोग को मालूम, ये गिवन है, एक गिवन। अब गिवन है तो जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना। AB वहां दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। AB का अगर हाफ हम लोग करेंगे, PQ का हम लोग हाफ करेंगे तो क्या आएगा, AB का अगर हम लोग हाफ करेंगे, ये चूंकि मिड पॉइंट से जा रहा ना, पैरेलल लाइन है, AB क्या होगा, आधा हो जाएगा, AE और EB क्या होगा, बराबर बराबर होगा, यानी आधा कर सकते हैं। तो हाफ AB हम लोग कर देते हैं और हम लोग PQ को भी हाफ कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक एंगल हम लोग को निकालना है, हाफ PQ, ठीक है। AC के बारे में यहां देख सकते हैं आप लोग, है ना। AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, DE, हाफ कर दीजिए ना AC को, अब PR को हाफ कर दीजिए, चलिए हटाइए PR।
और इसको वैसे रहने दीजिए AD/PM को। ठीक है, हम लोग ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे ताकि हम लोग को ये वाला एंगल मिल जाए, ये और ये। ठीक है, इसको लिख देते हैं, इसको 1 मानिएगा, इसको 2 मानिएगा, इसको 3 मानिएगा और इसको 4 मानिएगा। ठीक, चलिए अब हाफ AB क्या होगा, AB का आधा क्या होगा, AE ले सकते हैं, AB का आधा AE और PQ का आधा PN और हाफ AC का आधा क्या है DE, यहां लिखा हुआ है, और PR का आधा कितना है MN और AD/PM। ध्यान से देखिए, तो ट्रायंगल ये वाला देखिए AED में AE मिला हुआ है, यहाँ पे बाई में PN मिला हुआ है, ED मिला हुआ है, यानी D और MN मिला हुआ है, AD और PM मिला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, सो ट्रायंगल AED सिमिलर ट्रायंगल, AEPN का है ना, तो PNM DMN ADPM। ठीक है, तो किससे हुआ ये, SSS, तीनों साइड का रेशियो बराबर था ना, SSS रूल ऑफ सिमिलैरिटी, SSS रूल ऑफ सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हुआ, सिमिलर हो गया। अब ध्यान से क्या देखना, जब सिमिलर होता है तो हमारा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल, ध्यान से देखना है, यहाँ ये वाला देखिए ए वाला, ए किसके बराबर है, P का, P कहाँ है, यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, सो यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग एंगल 1 इक्वल एंगल 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। जब सिमिलर हुआ तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से क्या हो गया, हमारा ये इक्वल हो गया। अब जब इक्वल हो गया, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो एंगल BAC, ये पूरा जो एंगल है इसमें एक मीडियन खींचा हुआ है। जब मीडियन खींचा हुआ है तो एंगल भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ लिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंड यहाँ पे रीजन डाल दीजिए, AD इज द मीडियन, AD इज मीडियन। अब यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, रीजन क्या डालेंगे यहाँ पे, ये दोनों, क्यों, यहाँ पे है PM इज मीडियन, PM मीडियन है तो एंगल भी क्या, एंगल दो बराबर भाग में बांटेगा ना। अब क्या करना है, अब हम लोग को दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है और एंगल 2 और एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, और यहाँ पे देखिए एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और बराबर होगा एंगल 3 और एंगल 4 का। क्यों, 1 और 3 बराबर है, ये 1 इसका और ये 3 बराबर है, तो 1 के बराबर 2 है तो 2 के बराबर 3 होगा, और जब ये दोनों बराबर तो 4 भी बराबर होगा, इसलिए हम दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस किए तो क्या हुआ, ये दोनों को जब प्लस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, हमारा ये पूरा एंगल आ रहा है। ठीक है, तो प्लस कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAC इक्वल एंगल QPR। ये एक एंगल हम लोग को मिल चुका है। अब एक एंगल हम लोग को मिल चुका, तो ध्यान से देखिए BAC और QPR मिल चुका है एंगल। कौन सा एंगल, ये एंगल मिल चुका है। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए जो गिवन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, AB बाय में PQ इक्वल था AC बाय में PR। AB PQ AC PR, ये दोनों के बीच का एंगल, ये दोनों देखिए, ये दोनों भी क्या है, इक्वल है, ये दोनों एंगल भी क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, सो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। क्यों हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, SAS क्राइटेरिया से, SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी। SAS रूल क्या है कि दो साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, एंगल बराबर होना चाहिए। दो साइड का रेशियो देख सकते हैं बराबर है, इसका और इसके दोनों के बीच का एंगल बराबर, हम लोग यहाँ पे प्रूफ किए। यही इतना करने के लिए हम लोग इतना सारा करना पड़ा। तो यहां से हम लोग का क्या हुआ, ये प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। हम लोग थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, बट आप लोग को ध्यान देना है कि दो साइड हम लोग को दिया हुआ था, तो अगर बीच का एंगल मिल जाता तो हम लोग इसको क्या करते हैं,
प्रूफ कर लेते हैं। तो बीच का एंगल को हम लोग को बराबर करने के लिए हम लोग को छोटा वाला दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ा, सिमिलर प्रूफ करना पड़ा। तो इससे हम लोग को क्या मिल गया, एंगल बी ए सी इक्वल मिल गया क्यू पी आर। इसलिए हम लोग को ये ट्रायंगल जो था दोनों सिमिलर हो गया एस ए एस रूल से। ये दोनों गिवन था, ये हम लोग प्रूफ किया। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 14। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। चलिए मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मिटा दें इसको। चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग। एक वर्टिकल पोल है, कितना मीटर है, 6 मीटर। ये शैडो कास्ट करता है 4 मीटर का। इसको मिला दीजिए, नाम दे दीजिए एबीसी। अब वर्टिकल पोल है, पोल तो सीधा होता है, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, इतना हो गया। फिर लिखा हुआ है ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम पे एक टावर है, एक टावर पीस थोड़ा सा बड़ा होगा, एक टावर है, वो भी कास्ट कर रहा शैडो, और शैडो 28 मीटर लॉन्ग है। शैडो इसका 28 मीटर लॉन्ग है। इसको मिलाइए यहाँ से, इसका नाम दे दिए पी क्यू आर। टावर भी क्या होता है, सीधा होता है, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। सेम टाइम पे ये दोनों शैडो बन रहा है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर यानी पी क्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग को टू फाइंड क्या करना है, पी क्यू फाइंड करना है, पी क्यू प्रूफ करेंगे, दोनों को सिमिलर कर दीजिए, बन जाएगा। तो सबसे पहला काम जो दिया हुआ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल में क्या है, सबसे पहला चीज है कि एंगल ए बी सी इक्वल एंगल पी क्यू आर किससे होगा, राइट एंगल से। राइट एंगल से दोनों एंगल क्या है, इक्वल है 90 डिग्री से। इसके बाद एक और एंगल ध्यान से सुनिएगा कि जब सेम टाइम पे बन रहा, दोनों शैडो जो बन रहा है ये वाला सेम टाइम पे बन रहा, इसका मतलब कि जो सन होगा, सन का दो तरह का एंगल बनता है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो दोनों का सन, अगर सन यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, ठीक है, सन इसका भी यहीं पे होगा, तो एक ही टाइम पे जब बन रहा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से ऐसे करके बनता है, ऐसे यहां पे और यहां पे बनेगा, है ना। दोनों क्या हुआ, सेम होगा। जब यहाँ एंगल सेम बना तो ये इसका पैरेलल होता है, सीधा लाइन खिंचाता है। तो ये वाला और ये आप लोग पढ़िएगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा क्योंकि सेम टाइम पे बन रहा है। तो लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल एंगल पी आर क्यू। क्यों क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे सिंस शैडो कास्ट एट द सेम टाइम सो एंगल ऑफ डिप्रेशन आर सेम। ठीक है, या विल बी सेम लिख दीजिए, विल बी सेम होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्योंकि सेम टाइम पे बन रहा। तो दो मिल गया एंगल, मतलब ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो लिखेंगे सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। एंगल देखिए बी और क्यू बीच में, ठीक है, बीच में सी और आर होना चाहिए, सी यहाँ है, आर यहाँ, ठीक है। किससे हुआ, ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक, अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुका है तो हम लोग को क्या होगा, साइड का रेशियो इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी बाई में क्या होगा, पी आर इक्वल होगा बी सी बाई में क्यू आर का। ठीक, ए बी कितना दिया हुआ 6 है, पी आर कितना है नहीं पता,
सॉरी ए बी और पी क्यू होना चाहिए ना, ए बी पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू होना चाहिए, गलती से लिख दिए हैं पी क्यू। तो पी क्यू कितना है नहीं पता हम लोग को। बी सी कितना है इसका 4 है, और इसका क्यू आर कितना है 28 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो पी क्यू इंटू 4 पी क्यू आएगा, इक्वल 6 इंटू 28 लिख देंगे। काट मल्टीप्लाई करके मत लिखिए क्योंकि हम लोग को फिर से काटना ही होगा इसको। तो पी क्यू इक्वल क्या हो जाएगा 6 इंटू 28, और ये 4 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, कितना है 6 7 जा 42 मीटर। तो हाइट क्या हो गया, हाइट ऑफ, यहाँ पे लिख देना हाइट ऑफ टावर। टावर का हाइट पूछा था ना, टावर इज 42 मीटर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, बन जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मिटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखता है, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है इफ एडी एंड पीएम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। दो ट्रायंगल हैं एबीसी और पीक्यूआर, पीक्यूआर। इसमें एडी और पीएम मीडियन है, एडी इसका पीएम मीडियन है। वेयर एबीसी पीक्यूआर सिमिलर है, यानी गिवन लिखा हुआ है, गिवन में है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है ए बी बाई पी क्यू इक्वल ए डी बाई पी एम, देखिएगा किस तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ देंगे हम लोग। सबसे पहले ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी सी बाई क्यू आर इक्वल ए सी बाई टी आर। यहां पर लिख देना सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। सिमिलर है तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, ये गिवन है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए ए बी पी क्यू, ये तो हम लोग को दिया हुआ, और ए डी या पी एम हम लोग प्रूफ करना ये वाला, ठीक है। तो हम लोग को अगर एक एंगल प्रूफ कर दिया जाए तो दो एंगल तो बहुत आसानी से ही हमारा हो जाएगा, ठीक। तो किस तरीके से करेंगे हम लोग ये देखते हैं। तो देखिए ये इतना दिया हुआ हम लोग को, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये हमारा क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि सिमिलर है साइड का रेशियो बराबर होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल, इसको कर सकते हैं हाफ बी सी, अब बाई में हाफ क्यू आर। अब हाफ क्यू किए इसलिए, और यहाँ पे लिख देना है ए बी, हाफ करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, हाफ कट जाए वही बचेगा। तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल हाफ बी सी का हाफ कितना होगा बी डी, और क्यू आर का हाफ क्या होगा क्यू एम, क्यू होगा यहां लिख देंगे डी, ऐसे लिख दीजिए ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। मीडियन है इसलिए इसको आधा आधा बांट दिया, ठीक है, यानी बी डी और यहाँ पे हो गया क्यू एम। तो अब लिखेंगे और लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी लिख देते हैं इक्वल एंगल पी क्यू आर, ये हमारा गिवन है। यहाँ पे लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। एबीसी एंड पी क्यू आर का ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि दोनों सिमिलर तो एंगल भी बराबर होगा। अब ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल
पी क्यू एम। इसमें देखिए क्या ये मिला हुआ है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी डी बाई क्यू एम एंड एंगल ए बी सी लिखे, ए बी डी कर देते हैं। ए बी सी ये वाला एंगल आ रहा तो ए बी डी भी लिख सकते हैं इसको, पी क्यू आर ये वाला एंगल आ रहा तो इसको पी क्यू एम भी लिख सकते हैं, इक्वल एंगल पी क्यू एम। ठीक है, अब यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है, चूंकि जगह नहीं है लिखेंगे। सो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम किससे हुआ, तो दो साइड का रेशियो और बीच का एंगल है, ये दोनों साइड का रेशियो बीच का एंगल, तो लिखेंगे एस ए एस रूल ऑफ सिमिलैरिटी, रूल ऑफ सिमिलैरिटी। चलिए ये हो गया। तो जब ये दोनों सिमिलर हो गया, प्रूफ क्या करना था, ए बी बाई पी क्यू इक्वल ए डी बाई पी एम, ए बी बाई ए डी। तो ए बी देखिए यहाँ पे ए बी बाई पी क्यू, देखिए फर्स्ट सेकंड, इसका फर्स्ट सेकंड पी क्यू, और क्या लिखा ए डी, तो देखिए इसका ए डी फर्स्ट एंड थर्ड, इसका फर्स्ट एंड थर्ड पी एम। देखिए ना प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ऐसा क्यों हुआ, चूंकि ट्राइंगल सिमिलर होता है तो साइड का रेशियो भी क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हमारा था चैप्टर 6.3 का क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन था। ये ट्रायंगल चैप्टर में फिलहाल 2025-26 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, इसमें 3 ही एक्सरसाइज है, तीनों एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे चैप्टर नंबर 7 की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।